चलिए बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के एक ऐसे शख्स, एक ऐसे महान विभूति जो उस समय भारत के लिए इतना उपयोगी साबित हुए जब भारत भूखमरी झेल रही थी, जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। हमारे देश के नेताओं ने जब हाथ जोड़ लिया था, उस समय ये शख्स, ये व्यक्ति, ये विभूति आए थे हम लोगों के सामने और जो अपनी स्थिति, इस भारत की स्थिति जो है भूख से बद से बदतर होने वाली थी, उस समय ये आकर के और लोगों को उस भूख से दूर किए। तो हम बात कर रहे हैं वो शख्स जिनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। खास करके गेहूं और चावल के फसल को इतना अच्छा उपजाने में उन्होंने लोगों की मदद की, इसलिए इन्हें हम लोग हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं। हम ये भारत की बात कर रहे हैं हरित क्रांति के जनक, जबकि पूरे विश्व भर में बात करें कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वह है अमेरिका के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। हमारे स्वामीनाथन साहब ने उन्हीं के साथ मिलकर के धान और गेहूं की बहुत अच्छे अच्छे पैदावार देने वाली बीज को विकसित किए। आइए हम उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। आइए मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, जिन्हें हम लोग भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है मनकेम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। आपको नाम देखकर ही पता चल गया होगा कि ये दक्षिण भारत के व्यक्ति हैं। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी को कुंभकोणम तमिलनाडु राज्य में हुआ था। आगे बात करते हैं कि इनका निधन जो है आप लोगों को पता ही है कि 28 सितंबर 2023 को कुछ शारीरिक बीमारी, उम्र ढलने के साथ लोगों के शरीर में कुछ अंदरूनी बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी के चलते इनका निधन जो है वह चेन्नई के एक निजी अस्पताल में हुआ। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि ये जो है ये 1960 के दशक में जब भारत पे अकाल का खतरा मंडरा रहा था, भारत जो है वह यहाँ की अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी, तो उस समय 1960 के दशक में अकाल के खतरे को रोक दिया था इन्होंने और अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म HYV के बीज विकसित किए थे। जिस समय भारत पर अकाल पड़ा था, उस समय हमारे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी महान व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर के गेहूं की अच्छी पैदावार देने वाली किस्म को विकसित किए, जिस बीज का नाम है HYV। आगे हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो है गेहूं और चावल की अच्छी उपज देने वाली किस्म को विकसित किए ही, जिस कारण उन्हें 1987 ईस्वी में, किन्हें, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को 1987 ईस्वी में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति हुए थे। आगे हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने इनके बारे में कहा था कि अगर भगवान रोटी के रूप में गरीबों और भूखों के सामने प्रकट होते हैं, अगर भगवान जब रोटी के रूप में गरीबों के आगे और भूखों के आगे, वह जब भगवान जब रोटी के रूप में साक्षात जब सामने आते हैं, तो वह भगवान जो है वह स्वामीनाथन जी ही हैं। क्योंकि जिस समय भारत अकाल में था, जिस समय भारत अकाल की स्थिति में थी, भारत में इतना गरीबी हो गई थी, इतना भूखमरी हो गई थी कि लोग को जो है गेहूं खरीदने के पैसे नहीं थे, पैसे होते हुए भी गेहूं ही नहीं मिल रहा था। तो उस समय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने गेहूं की एक ऐसी किस्म विकसित किए जो कि अच्छी पैदावार, दुगुनी पैदावार देने वाली थी। आगे हम बात करते हैं
कि डॉक्टर स्वामीनाथन जो है दुनिया भर के विश्वविद्यालय से लगभग 84 डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। दुनिया भर में जितने भी बड़े से बड़े विश्वविद्यालय हैं वहां जा करके एम.एस. स्वामीनाथन ने 84 डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त किए। आगे इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि स्वामीनाथन जो है 2007 से लेकर के 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने नेता के यानी कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया और 2007 से लेकर के 2013 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। आगे हम बात करते हैं, ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और यूएस नेशनल एकेडमी के फेलो भी रहे। कहने का मतलब कि ये अमेरिका इंग्लैंड में भी जा करके वहाँ के विश्वविद्यालय में, वहाँ के यूनिवर्सिटियों में इन्होंने भी अपना योगदान दिया और हम जो है आज उनको सत सत नमन करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं के चलते हम लोग को जो है भरपेट खाना मिल रहा है, हम लोग को जो है गेहूं की अच्छी पैदावार देने वाली बीज मिल रही है। तो एक बार हम भगवान से ये गुजारिश करते हैं कि हे भगवान उन महान विभूतियों की आत्मा को शांति दे। जय भगवान।